साल का आखिरी एपिसोड है और हर साल की तरह जो मामूल है इस साल भी वही होने वाला है। रिपोर्ट कार्ड खोल के बैठेंगे, कौन कौन सी चीजों से हमें फायदा हुआ है, कौन सी चीजों से नुकसान हुआ है। हमारी ओवरऑल वेलबींग के अंदर बहुत सारी हमारी हैबिट्स होती हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह की चीजें सोचते हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किस तरह की खबरें पढ़ते हैं और किस तरह के ओपिनियंस बनाते हैं। तो इस साल के जो रिफ्लेक्शन है, मैंने सोचा क्यों ना उन चीजों के बारे में की जाए जो चीजें जरूरी होती हैं। आज बात करेंगे इस साल हुए जर्नलिज्म की। उर्दू में जर्नलिज्म को कहा जाता है सहाफत और जो जर्नलिस्ट होता है उसे कहते हैं सहाफी। तो ये रहा सहाफत पे स्पेशल एपिसोड। द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। साल का आखिरी एपिसोड है तो इस साल का मुआयना इस साल हुई सहाफत के जाविये से करेंगे। सहाफत यानी जर्नलिज्म, अभी आपको मैंने बताया था। जर्नलिज्म का काम है सच्चाई को, ट्रूथ को सामने लाना। वो सच जो कभी शोर में खो जाता है या कभी जानबूझ के उसको छुपा दिया जाता है। वो कहानियां जो कि कवर की जाती हैं और कुछ कहानियां जिन्हें कवर अप कर दिया जाता है यानी छुपा दिया जाता है। So this year at the Quint we told stories that mattered, stories of corruption, resistance and hope. आज के एपिसोड में हम उन्हीं रिपोर्ट्स को याद करेंगे, उन पर बात करेंगे और उन जज्बात को महसूस करेंगे शायरी के जरिए। Because journalism isn't just about facts, right? It's about feelings, about connection and about asking the right questions. आज आपको इस साल कुछ अहम खबरों की याद दहानी कराऊंगी मैं। द क्विंट की सहाफत के कुछ मिसालें आपको देंगे। तकरीबन हर रिपोर्ट में सोशल इनजस्टिस का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। कैफी, साहिर, असरारुल हक, मजाज, फैज, इकबाल, हबीब जालिब, इन सब ने समाज के इस इकोनॉमिकली कमजोर तबके की हिमायत में काफी लिखा है। ये जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी बात करते हैं। और असल सहाफत भी वही होती है जो वॉइसलेस को आवाज दे। इस एपिसोड में कई ऐसी आवाजें हैं जिनकी आवाज या तो दबाने की कोशिश की गई है या वो इतने कमजोर हो गए हैं कि आवाज उनकी अब निकल भी नहीं पा रही है। ये रिपोर्ट्स मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी और इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो अशार जहन में आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहला किस्सा है अयोध्या के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। द क्विंट की एक रिपोर्ट है। अयोध्या के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कई लोगों की रुदाद इसमें शामिल है, जिसमें एक राम किशन भाई भी हैं। ये एक लोकल वेंडर हैं, 20 साल से चाय की दुकान चला रहे थे, अब बेरोजगार हैं। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी डेवलपमेंट के नाम पर दुकान छीन ली गई है हमारी, कोई ऑल्टरनेटिव स्पेस नहीं दिया गया है हमें, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। अब रोज की मेरी फिक्र बस यही होती है कि अगला खाना कहाँ से आएगा। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम पर कई लोगों के घर और दुकानें तोड़ दी गई हैं। अथॉरिटीज ने उन्हें या तो कॉम्पनसेशन दिया नहीं है या दिया तो काफी कम दिया है। इन लोगों का गुजारा काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर एक तरफ करोड़ों के खर्चे चल रहे हैं, ग्रैंड प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को अपने बेसिक राइट्स के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। घर छिन गए, कई लोगों का जरिया आमदनी उजड़ गया। अब इस मौसम में, इस ठंड में, जाड़े में सुकून का कोना नसीब नहीं है इन्हें। कैफी आजमी की एक नज्म है, शायद ऐसे ही मजदूर तबके पे उन्होंने लिखी थी जिनके मकान अब नहीं है। नज्म का उन्वान है मकान। कैफी लिखते हैं, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटी शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थीं शामों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने।
बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिश तामीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनत पैहम की थकन, बंद आंखों में उसी कसर की तस्वीर लिए। दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है सियाह तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। अब दूसरी स्टोरी है उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में, जहां लोकसभा इलेक्शंस के दिन पोलिंग बूथ पर खूब हिंसा हुई। कुछ पार्टी के सपोर्टर्स के बीच में ये वायलेंस हुआ और जो कम्युनल टेंशन्स बाद में बढ़ी, उसकी वजह से जो वोटिंग का प्रोसेस है वो भी रुक गया थोड़े वक्त के लिए। अब सवाल ये उठता है कि एक वोटर अपने हक को एक्सरसाइज करने के लिए जाता है पोलिंग बूथ पर। डेमोक्रेसी में तो यही होता है। तो अपने हक को एक्सरसाइज करने के लिए कोई जा रहा है तो उस पर जुल्म किस बात का? उस पर लाठियां क्यों बरसाई गई? उसे पीटा क्यों गया? उसको वोट डालने से रोका क्यों गया? जी हाँ, आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा। पोलिंग बूथ पे लोग वोट डालने गए थे, उनका कहना है कि भाई हमको यहाँ वोट डालने से रोका गया और हमारी पिटाई की गई, उसके बावजूद हमने वोट डाला है। ये पूरी रिपोर्ट पढ़ के फैज अहमद फैज की हम देखेंगे के अलावा मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। इस नज्म में फैज ने एक ऐसे वक्त का तस्वुर किया है जब जुल्म का सफाया हो जाएगा, इंसाफ का राज होगा। ये नज्म उन सब के लिए है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं। यहाँ मैं आपके लिए नज्म पढ़ देती हूँ कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अजल में लिखा है। जब जुल्मों सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। अब अगली जो स्टोरी है उसमें एक छोटे से किसान की कहानी है। ये कहानी एक दलित किसान की है जिसका 11 करोड़ का जमीन कॉम्पनसेशन एक पॉलिटिकल फ्रॉड में इस्तेमाल कर लिया गया। एक दलित किसान की जमीन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर की गई थी, उसका 11 करोड़ का कॉम्पनसेशन उसको दिया गया। फिर उस कंपनी के ही किसी आला अफसर ने उससे कहा कि भाई ये कॉम्पनसेशन की जो रकम है बहुत बड़ी है, इसे ऐसा करो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लगा दो, ये टैक्स से भी बचा लेगा तुमको और एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस तरह से जो कॉम्पनसेशन का पैसा था उसका, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करवा दिया। ये जो किसान है उसको बोला गया कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये एक धोखा किया गया उसके साथ। मतलब इसे सिर्फ इस तरह से ना देखें कि एक इंसान के साथ बुरा हुआ है, आप ये देखिए सिस्टम कितना ज्यादा फ्लॉड है ये। तो ये स्टोरी आप द क्विंट पर जरूर पढ़ सकते हैं। किसान के ऊपर भी मैंने एक बाकायदा एपिसोड बनाया था और उसमें तब कैफी आजमी की लिखी नज्म पढ़ी थी। कैफी ही की एक और नज्म मैं आपको इस एपिसोड में फिर से सुना रही हूँ, जिसका उन्वान है किसान। लिखते हैं कि चीर के साल में 2 बार जमीन का सीना, चीर के साल में 2 बार जमीन का सीना दफन हो जाता हूँ। गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून, फिर निकल आता हूँ। अब निकलता हूँ तो इतना कि बटोरे जो कोई दामन में दामन फट जाए।
घर के जिस कोने में ले जाके कोई रख दे मुझे, भूख वहां से हट जाए। फिर मुझे पीसते हैं, गूंधते हैं, सेंकते हैं। गूंधने सेंकने में शक्ल बदल जाती है और हो जाती है मुश्किल पहचान, फिर भी रहता हूँ किसान। वही खस्ता बदहाल, कर्ज के पंजाए खूनी में निढाल, इस दरांती के तुफैल, कुछ है माजी से गनीमत मेरा हाल। हाल से होगा हसीन इस्तकबाल, उठते सूरज को जरा देखो तो हो गया सारा उफ़्क़ लालन लाल। अगर आपको लगता है कि इस तरह की स्टोरीज जो कि सच्चाई पे बेस्ड हैं, जो कि वाकई में बिल्कुल हकीकत आपके सामने लेकर आती हैं, जिसमें कोई लगी लिपटी नहीं है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के शोर के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं और बहुत ज़रूरी हैं, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। द क्विंट के रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाके बहुत रिस्क लेते हैं और इसमें बहुत वक्त लगता है। इस तरह की जो रिपोर्टाज है, जिस तरह की जो स्टोरीज की जा रही हैं, उनको करने में कई रिसोर्सेज भी लगते हैं, ट्रैवल लगता है, और ये तमाम मशक्क़त इसलिए होती ताकि आप तक असल स्टोरीज पहुंच सकें। आपके सपोर्ट से हम ये काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ जॉइन अस एज अ क्विंट मेंबर और इस मिशन का आप हिस्सा बनिए, क्विंट के मेंबर बनिए और सहाफत को, असली सहाफत को जिंदा रखने में मदद कीजिए। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं ये अगला साल आपके लिए और सहाफत के लिए बहुत खुशगवार रहे। ख्याल रखिए, अगले साल मिलती हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।